हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो गाइस आज है ट्यूसडे और मैं अभी नहाई हूँ। मैं 1:30 बजे के करीब, क्योंकि सुबह से मैं काम में लगी हुई थी और सुबह से मैंने व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि आज ना ऐसे हो गया था। मैं एक व्लॉग की एडिटिंग में लगी हुई थी और घर के सारे काम में, और मम्मी के यहाँ से आई थी। एक दिन भी कहीं को चले जाओ, आपको पता ही है कैसा घर हो जाता है। तो जैसे ही वहाँ से वापस आई तो मैं बस ऐसे कामों में लग गई, अपने छोटे मोटे जो मेरे काम छूटे हुए थे उनमें लगे। क्योंकि उससे पहले आपने गांव वाला व्लॉग देखा होगा, तो गांव गए हुए थे। तो आजकल ना ऐसे ही हो रहा है जाना जाना, बट अब सब निपट गया। अब देखेंगे संडे में शायद फिर से गांव जा सकते हैं, बट अभी तो देखते हैं। तो अभी जो है मैं नहाई हूँ और आज जो है हस्बैंड थोड़ा जल्दी आने के लिए बोल रहे हैं। अभी फ़ोन आया उनका। वैसे तो मैं अब लंच करने वाली थी, बट आज मैं उन्हीं के साथ कर लूँगी लंच। सुबह मैंने जो है लंच उनको दे दिया था। आज मैंने आलू और चने की सब्ज़ी बनाई थी, तो मैं भी अब उसी से लंच करती, बट उनका फ़ोन आ गया कि वो निकल चुके हैं 30,000 से। तो बस मैंने सोचा चलो ये तो अच्छी बात है, वो निकल गए हैं, तो मैं जो है लंच जो है उन्हीं के साथ कर लूँगी। तो मुझे खुशी तो होती है, क्योंकि जब वो घर में जल्दी आ जाते हैं या घर रह जाते हैं तो मुझे तो बहुत खुशी होती है। कुछ कुछ औरतों से मैंने सुना है कि उनका आदमी चला जाए तो उनको सुकून रहता है, बट मेरे को क्या है ना, ये रहते हैं ना, मैं खुश हो जाती हूँ जब ये छुट्टी बोलते हैं या कुछ भी होता है या फिर कोई ओकेज़न होता है तो ये घर में ही रहे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस, बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज़ और, एक सीक्रेट बताऊँ आपको कि जैसे ना हमें अब 8 साल हो गए हमारी शादी को, हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि अगर हम एक दूसरे से दूर है ना तो हमें नींद नहीं आती है। ये सच्चाई है गाइज, मतलब हम दोनों को ना एक दूसरे की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है। तो वैसे तो कुछ लोग इस चीज़ को देख के ये भी मानेंगे कि क्या फालतू बकवास है और क्या मतलब वीडियो में क्या चीज़ें शेयर करें, बट हाँ मुझे मेरा मन था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। मुझे कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे अपने मन की, अपने दिल की सुन के मैं बात कर देती हूँ जो भी करनी है। तो बस इस चीज़ को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि हस्बैंड अभी आने वाला है और मैं तभी लंच करूँगी। लंच में आलू चने की सब्ज़ी, वो भी मैं तभी दिखाऊंगी आपको। सुबह मैंने रेसिपी नहीं दिखाई। मुझे लगता है यार रोज़ रोज़ रेसिपी से आप लोग बोर हो जाते होंगे कि क्या ही दिखाऊँ। अब मैं थोड़ा सा ना व्लॉग का जो है मैंने थोड़ा सा चेंजिंग किया है कि ज़्यादा वॉइस ओवर ना करते हुए ना फेस टू फेस जितना व्लॉग हो तो उतना अच्छा दिखता है। तो मैं ये चीज़ सोच रही हूँ। तो बस हम लोग मम्मी के घर से आने के बाद मैं पूरा भी आज मैंने साफ़ सफाई करी है, पूरा घर क्लीन किया है। उसके बाद अब मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ये वाला। और मम्मी के घर वाला व्लॉग आपको इससे पहले मिल गया होगा, तो मुझे बताना कमेंट में कैसा लगा। तो बस अभी जब हस्बैंड आ जाएंगे तब इस व्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगी गाइज़। और एक चीज़ और बताऊँ, मेरी फ्रेंड गई है ना गाइज, जब से वो नीचे मतलब रहती थी गुन्नू की मम्मी, तो तब से मेरा मन ऐसे हो रहा है। मतलब बात तो हो रही है डेली, बट मन नहीं लग रहा है। क्योंकि गुन्नू ना डेली आ जाती थी, डेली कितने कितने घंटे तक भी रह जाती थी मेरे पास। तो कितने सालों से हम लोग रहते हैं, मेरे सामने पैदा हुई है वो, और मेरा नाम ऐसे बोलती थी चाजल चाजल करके, तो मुझे याद आती है उसकी। तो मतलब ये चीज़ थी। और बस अभी हस्बैंड आएंगे तब इस वाले व्लॉग को मैं गाइस कंटिन्यू करूँगी। आप लोग व्लॉग में एंड तक बने रहना। कान्हा जी को गाइज अब मैं इस टाइप के कॉटन के कपड़े पहनाने लगी हूँ, क्योंकि अब गर्मी शुरू हो गई है। जब हम खुद पहनते हैं इस टाइप के तो मुझे लगता होगा कि इनको भी गर्मी लगती होगी। तो मैं ना, ये मम्मी ने बना के दिया मुझे, सूट के कपड़े में से बना दिया मम्मी ने। तो आज मैंने अपने लड्डू गोपाल को ये पहनाया है। अब थोड़ी देर कूलर चलाती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है आजकल जो है गर्मी कितनी लगती है। तो कूलर चलाती हूँ गाइज थोड़ी देर, क्योंकि सुबह से लगी हूँ। रेस्ट का टाइम आया है, जब तक हस्बैंड आएंगे थोड़ा रेस्ट। वीडियो अपलोडिंग पे लगा दी है मैंने इससे पहले वाली, तो अब मैं कर देती हूँ थोड़ा सा पर्दे लगा के और ये चलाऊंगी। हेलो गाइस, गर्मी हो रही गाइस, हजीता हो रही भाई। तो गाइज ये आ गए थे और अभी मैंने बनाया है। मैंने आपको बताया था ना सुबह के जो है चने रखे हुए हैं,
और अभी मैंने थोड़े से चावल बना लिए क्योंकि रोटी सुबह इनको लंच में दी थी और एक रोटी बची भी हुई है। तो इस वजह से, क्योंकि मैंने तो अभी तक लंच किया नहीं था, तो पहले तो मैं सोच रही थी रोटी बना लूँगी, बट फिर मुझे चावल का मन हो रहा था। चने की सब्जी के साथ मुझे बहुत टेस्टी लगता है, तो मैंने अभी यहाँ पर बना लिए हैं चावल और अभी मैं लेके चलती हूँ। थोड़े बहुत हस्बैंड भी खाएंगे, तो मैं अभी सर्व कर लेती हूँ क्योंकि मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है। मैं उन्हीं की वजह से रुकी हुई थी। उन्होंने वैसे लंच कर लिया था, बट वो मेरे साथ भी खा लेंगे थोड़ा सा। तो मैं कर लेती हूँ सर्व। और मेरा ना देखो गाइस, आजकल मैं सूखा सिंदूर लगा रही हूँ तो फैल गया है, पूरा लग गया माथे पे, देखो। तो मैं सर्व कर लेती हूँ गाइस। वैसे तो हाथ में खाने में बहुत अच्छा लगता है, बट चावल जो है गरम है और भूख लगी है तेज, तो इस वजह से अभी हाथ से नहीं खाऊंगी। गाइस गुड इवनिंग। तो मैं उठ गई थी सो के, हम दोनों सो गए थे खाना खाने के बाद, जब मैंने आपको दिखाया था। अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट, हमें थोड़ा बहुत कुछ घर का सामान लाना है, मतलब ग्रोसरी का सामान लाना है। काफ़ी सारा ख़त्म हो गया है, तो अभी हम वही लेने जा रहे हैं। और एक आदमी लगा पड़ा है अमूल। तो गाइज मार्केट जा रहे हैं, ग्रोसरी लेके आएंगे, आके मिलती हूँ आपसे। तो गाइज हम लोग मार्केट से आ गए थे और मैं थोड़ी देर नीचे आंटी के घर बैठ गई थी क्योंकि वहाँ पे मिल गई थी मुझे छोटा सा बेबी, तो मैं उसको खिलाने लगी थी थोड़ी देर के लिए। फिर ये ऊपर आ गए थे, ये अपना काम कर रहे थे और ग्रोसरी भी आ गई है, सब्जी वगैरह लेकर आए थे, क्योंकि वो आपको मैं सुबह ही दिखाऊंगी। अभी तो मैंने ऐसे ही रख दिया है क्योंकि अभी एकदम से रात को तो मैं लगूंगी नहीं उसमें, क्योंकि अभी रात ही हो गई है, 8:30 का टाइम है। और 9 का टाइम है, 9:15, हाँ 9:15 हो रहे हैं गाइस। तो गाइस डिनर में तो मैं अभी कुछ बना नहीं रही हूँ क्योंकि अभी ना मुझे कुछ खाना है, मैंने भी लेट ही खाना खाया था। और इन्होंने शाम के टाइम जब हमने चाय बनाई मार्केट जाने से पहले, तो फ्राइड करके खा लिए थे राइस, तो बस इनको भी भूख नहीं है ना मुझे भूख है। तो मैं अभी मैंगो शेक बना के लाई हूँ, ये देखो। और मैंगो शेक तो अब हमारा डेली का हो गया क्योंकि गर्मी होने लगी है इतनी ज़्यादा, और हमारा ऊपर का फ्लैट है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और खाने से ज़्यादा ना पीने के लिए चाहिए कि पीते रहो, पानी हो, जूस हो, कुछ भी हो। तो अभी हमारा ये चल गया है, तो अभी मैंने मैंगो शेक बना के लाई हूँ गाइस। बस काम ही है मेरे पास। हमने ठल्ले आई हुई है कमेरा गाइस, ये वीडियो वाले भी है मेरे पास। वीडियो वालों को तो गाइस निठल्ले ही कहते हैं सब, और देखने वालों को कम से कम हम बना तो रहे, देखने वाले वो तो हमसे भी ज्यादा निठल्ले हैं, जिनका देखने का ही काम है। हम तो गाइस बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर कोई नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो देखो हमारी वीडियोस देखो जितनी हो सके। तो गाइज अभी मैं पी लेती हूँ मैंगो शेक और इनको भी दे दूंगी, चलो कोई बात नहीं इनको भी दे दूंगी, ठीक है बेचारे, इनको भी दे दूंगी गाइज मैंगो शेक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैंगो शेक। अब मैं इसमें ये थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल देती हूँ, आइसक्रीम पिघल रही है, फिर हम खाएंगे। अब की बार वो कलरफुल वाली लाएंगे टूटी फ्रूटी, ये एक ही कलर की थी ना, अब तो ख़त्म ही होने वाली है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है वेडनेसडे और उठ तो हम काफ़ी पहले ही गए थे, और उठ तो हम गाइस काफ़ी पहले गए थे। हस्बैंड गए शेविंग कराने के लिए, आज थोड़ा लेट ऑफिस जाएंगे, और मैं छोटे मोटे अपने कामों में ही लगी थी। बट बाकी का जो रात का काम मेरा बच गया था ना, जो रात को मैंने छोड़ दिया था सब्जी और ग्रोसरी वाला, वो आज मुझे अरेंज करना है पूरा। और नाश्ता भी देखो वो आ जाएंगे तभी बनाऊंगी। वैसे तो मैं उनसे बोल रही थी कि करके चले जाओ, बट बोल रहे पहले शेविंग करा के आऊँगा, बोले कि पहले शेविंग करा के आऊँगा तब करेंगे नाश्ता। तो नाश्ता तो जब भी बनाऊँगी, पहले थोड़ा सा ना सही कर लेती हूँ। अभी मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है, छोटे मोटे ही ऐसे ही हुआ है, बस चाय वगैरह पी बैठ के फिर हम बातचीत करने लगे। आज थोड़ा सा लेट हो गया, तो अभी मैं काम स्टार्ट करूँगी अपने सारे। तो मैंने सोचा उससे पहले आपसे थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। तो
चलती हूँ मैं अपने काम पे, आप लोग भी बने रहिएगा मेरे व्लॉग में। तो गाइस ग्रोसरी आ गई थी रात को ही, और ये मैंने अरेंज नहीं करी थी अभी, पहले मैं इसे यहाँ रख रही हूँ और पहले करूँगी सारे घर की क्लीनिंग, उसके बाद ही इसे करूँगी मैं, क्योंकि किचन भी अभी गंदी पड़ी हुई है। तो जब सारा क्लीन हो जाएगा ना, तब ग्रोसरी रखने में अच्छा लगता है। तो पहले करूँगी सारा घर क्लीन, और अभी डस्टिंग से स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो पहले ड्राइंग रूम की डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी आके बैठ जाता है गाइज अचानक से, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। अब आते ही तो घर ही दिखता है ना, ग्रोसरी तो दिखेगी नहीं कि कहाँ रखी है, तो वो तो बाद में भी हो जाएगी जब फ्री टाइम होगा। तो पहले मैं अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ क्लीनिंग से। तो पहले डस्टिंग करूंगी और उसके बाद झाड़ू पोछा होगा, क्योंकि डस्टिंग पहले इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि मैं सबसे पहले डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि हर एक चीज पे ना, अगर मैं मतलब डस्टिंग नहीं करती हूँ तो इतनी ज़्यादा धूल रहती है, और धूल रहती है तो घर में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और ये तो डेली रूटीन में आता ही है, हर एक जो भी मेरे घर में चीज़ है ना, एक बार मैं उस पर डस्टिंग जरूर करती हूँ। और ये एक बार शाम को भी हो जाता है कई बार, तो जिस दिन मुझे लगता है कि आज तो 2 ही घंटे में ऐसा हो गया अगर, और पता नहीं कहाँ से इतनी धूल मिट्टी आती है, इतनी डस्ट आती है, मैं तो परेशान हो गई हूँ। तो बस उधर की करके अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में, अब एक बार बेडरूम की कर दूंगी। इसी तरीके से मैं सुबह सुबह पहले पूरे घर की डस्टिंग करती हूँ, एंड उसके बाद मेरा झाड़ू पोछा होता है। और फिर कभी कभार मैं किचन पहले भी कर लेती हूँ, वरना तो मेरा किचन का बाद में ही होता है। जब ज़्यादा बर्तन वगैरह होते हैं तो मैं बाद में करती हूँ, और नहीं तो मैं पहले भी कर लेती हूँ। तो ये वाला काम मेरा सबसे पहले होता है, क्योंकि इससे ना थोड़ा साफ साफ लगता है। अगर फिर झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि झाड़ू से फिर और क्लीन लगता है, और लास्ट में लगाती हूँ पोछा। उसके तुरंत बाद गाइज किचन जो है मैंने पहले ही क्लीन कर दी थी। तो जो मैं सब्जी लेकर आई थी ना शाम को, तो उसको मैं अभी अरेंज करके रखूंगी। तो ये देखिए सारी सब्जियां जो है मैंने इकट्ठी कर लिया। और जब से कोरोना वाली चीजें आई है ना गाइस, तब से मुझे ऐसी आदत हो गई है ना, मैं सारी चीजों को ऐसे वॉश करके अरेंज करके रखती हूँ, जिससे क्या है ना, कई सारी चीजें बचती है। एक तो हेल्थ इश्यूज बचते हैं, ऊपर से क्या है ना, आपकी चीजें खराब नहीं होती। अगर आप एक बार में ही जो भी सब्जी वगैरह फल फ्रूट ला के रखते हो ना, उनको अच्छे से रख दोगे, जैसे धनिया पुदीना हरी मिर्च, उनको एक ही बार अरेंज कर दोगे ना गाइस, तो फिर आपको ना हफ्ते भर आराम रहता है उस चीज से। तो मैं सब्जी वगैरह जो भी लाती हूँ, तीसरे चौथे दिन आती है हमारी सब्जी, तो मैं ना उसी तरीके से अरेंज करके रखती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा चीजें चल जाए। तो ये देखिए मैंने हरी मिर्च भी ना एक उसमें उसके डट्ठल तोड़ के एक टिफिन में रख दिए। और ये नहीं है आपको ये सब रखने के लिए पहले कंटेनर खरीदने ही पड़ेंगे फ्रिज के लिए, इसके लिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ। मेरे पास जो भी एक्स्ट्रा कंटेनर होते हैं ना, या टिफिन बॉक्स होते हैं, तो मैं उन्हीं को यूज कर लेती हूँ इस चीज के लिए। तो आज बारी आ गई है गाइज मेरे जो सब्जी रखने का, इसमें मैं आलू प्याज वगैरह रखती हूँ। लहसुन आलू प्याज मेरे इसी में रहते हैं। तो ये भी गंदा सा दिख रहा था मुझे, तो आज इसको भी क्लीन करने की बारी आ गई। मैंने कहा जब सारा कुछ कर ही रही हूँ तो एक बार आज इसको भी अच्छे से कर देती हूँ। तो इसमें मैंने इस तरीके से टिश्यू पेपर बिछा लिया है, क्योंकि जो मिट्टी होती है ना आलूओं में, प्याज के जो छिलके होते हैं, वो फिर नीचे नहीं आ पाते हैं। तो बस इसी तरीके से मैंने इसको भी क्लीन कर दिया है। और अब आ गई है बारी झाड़ू पोछे करने की। तो पहले मैं लगा दूंगी झाड़ू, तो अभी किचन से स्टार्टिंग कर रही हूँ। पहले किचन में लगा के मैंने कहा किचन तो क्लीन हो, और किचन क्लीन होते ही ना मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा सारा घर क्लीन हो। तो वैसे तो मैंने कर दिया था, बट झाड़ू पोछा मैं बाद में करती हूँ। और लगे हाथ मैंने सोचा गाइस, जब मैं लगी रही हूँ किचन क्लीन करने में आज अच्छे से, तो मैंने कहा किचन कैबिनेट्स को भी अच्छे से साफ कर देती हूँ। क्योंकि वैसे तो कपड़ा लगता रहता है, बट डीपली थोड़ा सा कभी लगती हूँ ना, तो इसी तरीके से करती हूँ। तो हल्का सा गीला कपड़े मैंने पूरे कैबिनेट्स पे मार दिया। उसके बाद एक सूखे कपड़े से क्लीन करूंगी, क्योंकि फिर वो ये ना प्लाई है, तो उस वजह से गीले कपड़े से वो नहीं है। और ये जो टी शर्ट आप देख रहे हैं ना, जो मेरी कोई भी कॉटन की टी शर्ट बेकार होती है ना, तो मैं उसको एक बार के यूज में इसी तरीके से ले लेती हूँ। अब मैं एक बार यूज करने के बाद उसको फेंक दूंगी, तो इस तरीके से वो कपड़े भी यूज हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी उनको लेते नहीं है, और उनको ना हम पहन सकते जब बिल्कुल पुराने हो जाते हैं या फिर फट जाते हैं हल्के बहुत। तो मैं ना उसको किचन क्लीनिंग में इस तरीके से एक बार में यूज ले लेती हूँ। जैसे कि मैंने कैबिनेट साफ कर दी, और उसके बाद फ्लोर साफ करके अब मैं उसको फेंक दूंगी। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं आटे का कंटेनर साफ कर रही हूँ। तो आज ये छोटे छोटे काम थे ना गाइस किचन के, तो मैं इनको लेके बैठ गई थी। मैंने कहा चलो वैसे तो पूरा घर क्लीन हो ही गया है, तो मैंने कहा ये छोटे छोटे काम भी अपने निपटा लेती हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे ग्रोसरी लेके। तो एक बार आपके साथ ग्रोसरी थोड़ी सी शेयर कर दूं, क्योंकि मुझे आपको एक चीज बतानी है, और मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं जब शेयर कर ही रही हूँ तो मैं अपनी ग्रोसरी भी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सर्फ, फिनाइल, सरसों का तेल वगैरह मंगवाया। और ये जो कंटेनर आप देख रहे हैं ना, ये चाय पत्ती के साथ आया है। मैंने 1 किलो की चाय पत्ती का पैकेट मंगवाया मिली।
जो कि आप देख रहे हो, उसके साथ ये कंटेनर। पहली बार भी मैंने गाइज वही मंगवाया था और सच में बहुत अच्छा कंटेनर है। मेरे पास ऐसे 2 कंटेनर हो गए। मुझे अच्छा लगता है कि घर में सामान भी हो जाता है और साथ में चाय पत्ती भी बहुत टाइम तक चलती है। तो बस ये चीजें हो गई। और कुछ कुछ सामान जो दाल वगैरह, चने, छोले, राजमा, ये खत्म हो गए तो ये मंगवाया, पोहा, इस तरीके के चावल, तो ये सारी चीजें। उसके बाद गाइज हस्बैंड भी जो है शेविंग करा के आ गए और अब हो गया लंच का टाइम। तो लंच और नाश्ता जो भी मान लो एक ही हो गया है वो, क्योंकि ये भी लेट ही आए, 1-1.5 घंटे में आए हैं। तो यहाँ पर मैंने जो बाकी का हरा धनिया था ना, उसको भी वॉश कर लिया अच्छे से और थोड़ी देर के लिए उसको पानी निकलने के लिए रख दिया था बाहर ही। और उसके बाद मैं यहाँ पर ना चटनी बना रही हूँ, जो खट्टा कच्चा आम आता है ना उसकी। एक डाला है टमाटर, हरा धनिया और पुदीना, और साथ में डाल रही हूँ अभी कच्चा आम, और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाला है, थोड़ा सा डाला है नमक, 1-2 डाली है हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार डालना। और ये वाली चटनी ना आप 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख सकते हैं, और जो भी सब्जी दाल कुछ भी आप बनाए उसके साथ लेकर खा सकते हैं। तो गाइस बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने 3-4 बार बना के इसी तरीके से रख लेती हूँ। गर्मी गर्मी ना अब यही चलेगा। और बाकी का हरा धनिया मैंने उसी डब्बे में रख दिया है, ज़्यादा दिन तक चलता है अगर इस तरीके से रखते हो आप टिश्यू पेपर ऊपर से लगा के। उसके बाद आ जाता है गाइज यहाँ पर रोटी बनाने का टाइम। तो अभी मैं पराठे बनाऊंगी, क्योंकि चने की सब्जी रखी हुई थी तो हस्बैंड ने बोला उसी से बना लो। तो मैंने कहा चलो, एक बड़ा कटोरी जो है सब्जी की रखी हुई थी, तो मैंने कहा, फिर वो बोलने लगे कि पराठे बना लो और साथ में मैंगो शेक बना लेना। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि गर्मी का मौसम है गाइज, कोई भी चीज़ खा लो ठंडा ठंडा खाने पीने का मन करता है। तो ये एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए कैसा लगेगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में।